Hello everyone, welcome back to a new video. In this video, I will be talking about a company from the hospital space, जिसका नाम है कंपनी का यथार्थ हॉस्पिटल्स। तो बेसिकली हम देखेंगे कंपनी के क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स कैसे रहे, और देखेंगे कंपनी कॉन कॉल में क्या क्या डिस्कस हुआ, कंपनी के क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, कंपनी ने जो नए एक्विजिशंस किए हैं उनके बारे में कैसा रिस्पॉन्स उनको मिल रहा है, क्या प्लान्स हैं उसके लिए भी उनके। आगरा में जो हॉस्पिटल एक्वायर किया है वो कब कंपनी के बैलेंस शीट में मर्ज हो जाएगा। तो वो सारी डिटेल्स भी हम डिस्कस करेंगे कॉन कॉल को लेके, कंपनी की क्या स्ट्रेटजीज है टू डराइव रेवेन्यू गोइंग फॉरवर्ड। और ऑल्सो एट द एंड वी विल सी कि कंपनी की ओवरऑल डील कैसी लगती है अगर हम देखें बेसिस द कॉन कॉल एंड द गाइडेंस ऑफ द मैनेजमेंट एंड करंट वैल्यूएशंस को देख के। तो अगर हम सबसे देखें तो अगर बिजनेस मॉडल देखें कंपनी का सिंपल है। कंपनी है ना, एंड टू एंड आप देखोगे तो सारी ऑलमोस्ट चीज़ों को कवर करते हैं ये डिसीज सेगमेंट में। कंपनी आईपीडी ओपीडी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो ये है कंपनी के, अगर हम देखें तो 7 हॉस्पिटल्स हैं, मेनली एक नॉर्थ इंडिया में है इनके सारे हॉस्पिटल्स। तो और है ना, अभी 8वां इन्होंने अक्वायर किया है आगरा में, 250 बेडेड हॉस्पिटल जो है। तो ये है टोटल बेड्स अगर देखें कंपनी के तो 2500 प्लस बेड्स हो चुके हैं कंपनी के क्वार्टर 2 में। इसी में कंपनी ने 700 प्लस बेड्स को ऐड किया है दो हॉस्पिटल्स में, एक दिल्ली जो मॉडल टाउन में था और है ना एक फरीदाबाद में 400 बेड हॉस्पिटल्स वो ऑपरेट स्टार्ट किया है। तो ये है कंपनी के बारे में, बिजनेस मॉडल के बारे में। अगर हम आते हैं क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स के बारे में तो इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ इन्होंने शो करी है। 28% का इन्होंने रेवेन्यू ग्रोथ दिखाया, जो हाईएस्ट है हॉस्पिटल स्पेस में। आप देखोगे जो मेजर कंपनीज हैं उनमें, अगर हम देखें तो। और आप नीचे बॉटम लाइन भी देखोगे तो कंपनी का पैट जो है वो ग्रो किया है अराउंड 33% से। EBITDA मार्जिन्स आप देखोगे तो कंपनी के कम हुए हैं, बट इनको है ना जो इंटरेस्ट कॉस्ट जो देते थे वो कम हुआ है। कंपनी को अदर इनकम में भी इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से बॉटम लाइन ज़्यादा अच्छी इंप्रूव करी है 33%। तो कंपनी सो ओवरऑल देखें तो रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे थे कंपनी के। अब डिटेल्स में जाते हैं कौन कॉल में क्या क्या डिस्कस हुआ कंपनी के। तो आप देखोगे तो कॉन कॉल में सबसे पहले क्वेश्चन तो मार्जिन्स के ऊपर ही पूछा गया, क्योंकि ये इतने सारे हॉस्पिटल बेड्स जो ऐड कर रहे हैं और जिसके कॉस्ट जो है अपफ्रंट लेनी पड़ती है आपको, डॉक्टर्स को आपको ऑन बोर्ड करना है, आपको मशीन्स खरीदनी है, सब कुछ खरीदनी है, तो उसका डिप्रिसिएशन ज़्यादा होता है। आपको कॉस्ट पहले से लेते हो, जो सैलरी कॉस्ट ये सब होती है। तो कंपनी ने से ये पूछा गया कि मार्जिन की क्या ट्रेजेक्टरी देखते हैं। तो कंपनी ने यही बोला कि अभी हमने वो दोनों हॉस्पिटल्स भी अक्वायर ऑपरेट करना स्टार्ट कर दिया है। और आप देखोगे तो जो S2 है उसका मार्जिन जो है, ये बोल रहे क्वार्टर 2 जो है वो लोएस्ट था। अब गोइंग फॉरवर्ड मार्जिन इंक्रीज ही होंगे, वो 10 बीपीएस 20 बिप्स जितना भी हो, बट स्लोली यहाँ से मार्जिन इंप्रूव होने ही स्टार्ट होंगे। सो दैट्स ए पॉजिटिव गाइडेंस दैट कंपनी इज गिविंग ऑन द मार्जिन फ्रंट। तो ये मार्जिन के ऊपर था। अगर हम नेक्स्ट देखें तो कंपनी से आरपॉप के बारे में भी पूछा गया कि आपका आरपॉप थोड़ा कम हुआ है इस बार, व्हाट इज द रीजन फॉर दैट। तो कंपनी ने इसमें ये बोला कि आप देखोगे तो झांसी का जो इनका हॉस्पिटल है उसके एक है ना वो टायर 2 सिटी में है। तो कंपनी ने ये बोला कि वहाँ पे हमारे जो एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्युपाइड बेड जो आरपॉब है वो थोड़ा कम रहता है, 10,000 15 to 20,000 के आसपास रहता है। और जो इनके मेच्योर हॉस्पिटल्स हैं जो सिटीज़ में हैं, जैसे ग्रेटर नोएडा नोएडा, तो वहाँ पे जो आरपॉब इनका रहता है 30,000 to 30,000 के आसपास रहता है। तो उसका जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ रहा है ओवरऑल रेवेन्यू में, 10% का अराउंड हो गया ओवरऑल रेवेन्यू में। तो जिसकी वजह से आरपॉप का जो एवरेज है वो नीचे लेके आ रहा है। और जो इन्होंने नए दो हॉस्पिटल्स अभी स्टार्ट किए हैं, जो दिल्ली मॉडल टाउन है, फरीदाबाद है, जिसका ये बोल रहे थे इनका आरपॉप 35,000 प्लस के आसपास रहेगा। तो उन्होंने बोला कि अभी जैसे हमने स्टार्ट किया है, अभी डॉक्यूमेंट्स पेपर वर्क उसका पेंडिंग है। तो अभी 13 to 14% ही है। तो जैसे जैसे उसमें ये डॉक्यूमेंटेशन इंश्योरेंस का सीजीएचएस में एम्पेनलमेंट हो जाएगा, तो उसके भी आरपॉप्स इंक्रीज हो जाएंगे। और है ना जो 35,000 प्लस का गाइडेंस है दे विल बी एबल टू डू इट। सो आरपॉप वहाँ से हो जाएगा इंक्रीज। तो ओवरऑल उन्होंने यही बोला है कि हम जो 8 to 10% का आरपॉप हम इंक्रीज कर देंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो इनके आरपॉप पे गाइडेंस 8 to 10% की जो पहले भी थी और अभी इन्होंने मेंटेन करके ही रखी है वो गाइडेंस। तो इनसे फिर एक आगरा हॉस्पिटल जो इन्होंने नया एक्विजिशन किया है उसके बारे में पूछा गया कि कब वो इंटीग्रेट हो जाएगा इनके बिजनेस में। तो कंपनी ने यही बोला कि क्वार्टर 4 में पूरे बैलेंस शीट में वो आ जाएगा। उसका रेवेन्यू और जो बॉटम लाइन है दोनों कंपनी के P&L स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट होने लग जाएंगी क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स में। तो कंपनी ने यही बोला कि जो आगरा वाला हॉस्पिटल इन्होंने अक्वायर किया है वो बॉटम लाइन पॉजिटिव है, तो अक्रेटिव ही रहेगा, उसका कोई लॉस दे वोंट इनकर इन द स्टार्टिंग टाइम। सो प्रॉफिटेबल है वो कंपनी।
तो ये था एक पॉजिटिव न्यूज़ ये भी थी कि इनका इनकम टैक्स के ऊपर आपने देखा होगा तो लास्ट इन द क्वार्टर 3 ऑफ लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा हो हल्ला मचा था कि भाई इनकम टैक्स ने इनके एसेट्स को फ्रीज कर दिया है, अब ये केस हो गया है या वो केस हो गया है। तो इन्होंने वही बोला कि इनको पूरा रिलीफ मिल चुका है अभी इनकम टैक्स से, कोई एडवर्स कमेंट्स इनकम टैक्स की तरफ से इनके ऊपर नहीं है, और गोइंग फॉरवर्ड जो थोड़ा बहुत जो फ्रीजिंग अभी भी एसेट्स को रखी है वो भी रिलीज हो जाएगी। So that's a very positive statement from the company management that and the news that they have received from the income tax as well. तो यही था। और अच्छा हाँ, इनसे न्यू हॉस्पिटल्स के बारे में ये भी पूछा गया कि भाई कितना टाइम लगेगा ब्रेक इवन, किस ऑक्यूपेंसी पर ब्रेक इवन हो जाता है इनके न्यू हॉस्पिटल्स का। तो उन्होंने ये बोला कि अभी जैसे 35% पे ये ब्रेक इवन कर लेते हैं न्यू हॉस्पिटल्स का, और जिनका टाइम लाइन होता है वो 15 to 17 मंथ्स का होता है ब्रेक इवन करने का। तो इन्होंने दिल्ली का मॉडल टाउन का हो, फरीदाबाद का हो, यही इन्होंने टाइम लाइन या भी एज्यूम करके चल रहा है। नेक्स्ट वी विल हैव टू ट्रैक कि कैसा इनका ग्रोथ रेट रहता है। एक्सपेक्टेड यही है कि वो अच्छा पिकअप करेंगे दोनों हॉस्पिटल्स, ऐसे मेन सिटीज में है क्योंकि तो लेट्स सी कि कैसा वो हॉस्पिटल्स परफॉर्म करते हैं गोइंग फॉरवर्ड। वी विल हैव टू कीप इट ट्रैक इन द अपकमिंग रिजल्ट्स ऑफ द कंपनी। तो यही था, मार्जिन्स के ऊपर हमने डिस्कस कर लिया, आरपॉप के ऊपर डिस्कस कर लिया। अच्छा, कंपनी से ये भी देखा गया था आपने इतने सारे एक्विजिशंस अभी रिसेंटली कर लिए हैं, तो आपका क्या मतलब आगे भी एक्विजिशंस के स्प्री को कंटिन्यू करके रखेंगे? तो कंपनी ने बोला यस, आवर टारगेट इज के हर ईयरली बेसिस पे वो एक हॉस्पिटल को अक्वायर करें जो 300 to 400 बेड्स की कैपेसिटी का एडिशन इनके लिए कर पाए ऑन ईयरली बेसिस। तो ये कंपनी का ओवरऑल गाइडेंस है। तो आप देखोगे कंपनी का जो FY 27 तक का था 2800 का बेड्स का टारगेट था अराउंड, वो कंपनी ने ऑलरेडी है ना अचीव कर लिया है। आप ओवरऑल देखोगे तो विच इज अगेन ए वेरी गुड थिंग दैट जो कंपनी बोल रही है उसको एग्जीक्यूट भी कर पा रही है। तो स्टार्टिंग जब से IPO अगर इनका आया है अगर आप देखोगे तो कंपनी जो जो बोलती गई है वो कंपनी करती गई है। कंपनी का तो मैनेजमेंट पे जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत काफी हद तक अच्छा है कि कंपनी जो मैनेजमेंट बोलता है वो करके भी दिखाता है। तो दिस वाज द मेजर हाइलाइट्स। ये थे कंपनी के इंटरनेशनल एक्सपोजर के बारे में, पेशेंट्स के बारे में भी बात किया गया। तो कंपनी ने बोला हम टाई अप्स कर रहे हैं। इन्होंने 2 कंट्रीज के साथ टाई अप भी किया है, और ये भी बोल रहे हैं कि जेवर का एयरपोर्ट ओपन होगा तो यहाँ से एक्सेस और बढ़ेगा, क्योंकि इनकी ग्रेटर नोएडा नोएडा में प्रेजेंस है, वो काफ़ी आस पास है जेवर एयरपोर्ट के जो ओपन हो रहा है। तो इन्होंने यही बोला कि दे आर फोकसिंग ऑन इट एंड गोइंग फॉरवर्ड दे आल्सो सी कि है ना इसमें भी इनका नंबर्स जो है इंटरनेशनल पेशेंट्स के इंक्रीज होंगे बाय द एफर्ट्स दे आर टेकिंग। अच्छा, एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ ये भी थी कि जो CGHS है जो गवर्नमेंट का रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के लिए, तो उसका रेट रिवीजन हो रहा है। तो कंपनी से पूछा गया इनका 37% जो रेवेन्यू आता है कंपनी का वो CGHS से ही आता है। तो कंपनी ने ये बोला कि इसका भी बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा ओवरऑल रेवेन्यू में 1.5% से 2 to 3% के करीब पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा ओवरऑल इनके ऊपर इस रेट रिवीजन का। और मार्जिन्स में भी इन्होंने बोला 1.5 to 2% के अराउंड, शायद आई डोंट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर, बट 2% के अराउंड इनके है ना बॉटम लाइन पे भी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ओवरऑल बोल रहे हैं, नॉट ओनली ऑन द 37% रेवेन्यू दे आर गेटिंग फ्रॉम CGHS, तो विच इज अगेन वेरी पॉजिटिव फॉर द कंपनी। तो आप देखोगे पूरे कौन कॉल में पॉजिटिव्स बहुत हैं कंपनी के। मार्जिन फ्रंट को भी देखो आप तो इंक्रीज ही होंगे यहाँ से, रेवेन्यू में कंपनी ने इतने एक्विजिशंस करे हैं ऐसे ऐसे, ये जो नए एक्विजिशंस मेच्योर होंगे हॉस्पिटल्स और रेवेन्यू में पुश करेंगे। और कंपनी ने ये भी बोला जो अभी एग्जिस्टिंग मेच्योर हॉस्पिटल्स हैं दे आर सीइंग कि 475% तक का आराम से ऑक्यूपेंसी उसमें ही कर सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं। जो भी 70% है तो वहां से भी इनको रेवेन्यू ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज हैं। आरपॉप का भी कंपनी ने पॉजिटिव गाइडेंस दिया कि 8 to 10% का आरपॉप दे विल बी एबल टू डू, और जो मॉडल टाउन और फरीदाबाद के हॉस्पिटल्स हैं दे विल हेल्प इन इंक्रीजिंग द आरपॉप, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा आरपॉप के पेशेंट्स रहेंगे। तो ये पूरी ओवरऑल आप कौन कॉल को देखा, बहुत ही पॉजिटिव माहौल था, कंपनी वाज वेरी पॉजिटिव। इनकम टैक्स का रिलीफ जो आया वो एक यू कैन से चेरी ऑन द केक था रिजल्ट्स के लिए। तो ये था यथार्थ के कॉन कॉल के बारे में, मैनेजमेंट की क्या गाइडेंस भी थी। और हाँ, मैनेजमेंट की गाइडेंस भी अगर हम देखें तो कंपनी ने यही बोला है कि 30 to 35% का ग्रोथ रेट दे विल बी एबल टू मेंटेन फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स इजीली। कंपनी के जो एक्विजिशंस वगैरह सब कंपनी प्लान कर रही है उसको देखते हुए कंपनी आगे फॉरवर्ड भी प्लान कर रही है। तो ये था पूरा कंपनी के बारे में। अगर हम ओवरऑल डील देखें कंपनी का तो कंपनी देखो 83 करोड़ का पैट कर चुकी है अभी तक। और जो कंपनी का ये है कि मार्जिन्स को मेंटेन कर पाएंगे, थोड़ा स्लोली इंक्रीज ही होंगे मार्जिन्स। और
कॉस्ट तो कंपनी अपफ्रंट ले चुकी है न्यू हॉस्पिटल्स के जो लेने थे। तो आप देखोगे गोइंग फॉरवर्ड कंपनी इजीली 100, लास्ट ईयर को देखते हुए ट्रेंड को देखते हुए आप इजीली 100 करोड़ का और पेड कर सकते हो। तो 180 करोड़ के अराउंड पेड कंपनी कर लेगी इजीली नेक्स्ट ईयर एज वेल। तो आप ओवरऑल उस पर देखोगे तो कंपनी का जो मार्केट कैप है सब कुछ करके तो कंपनी का जो पैट निकल के आता है वो 40 PE के अराउंड पे निकल के आता है। तो आप देखोगे एक कंपनी है जो बोल रही है कि हम 30-35% पे ग्रोथ कर लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमें ये देखना है जैसे इनके हॉस्पिटल्स मैच्योर होंगे तो इनको ऑपरेटिंग लेवरेज बहुत अच्छा मिलेगा। तो बॉटम लाइन में बहुत अच्छी ग्रोथ आ सकती है। टॉप लाइन में भले ही 30-35% किया है बट बॉटम लाइन में जो ऑपरेटिंग लेवरेज की वजह से ग्रोथ आएगी वो काफ़ी अच्छी रहेगी। तो ये है कंपनी के बारे में। तो आप देख सकते हो पैक कंपनी का जो आएगा वो अराउंड है ना 1.2 1.3 का अराउंड आसपास आएगा। और कंपनी अगर आप बाकी हॉस्पिटल कंपनीज को भी आप देखोगे तो कंपनी जो मार्केट जो है वैल्यूएशन जो देता है प्रीमियम जो देता है हॉस्पिटल कंपनीज को अच्छा देता है क्योंकि ये स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी है इनकम हॉस्पिटल्स की। राइट। तो प्ले है। तो ओवरऑल हम देखें तो काफ़ी अच्छी डील लगती है यथार्थ की। ओनली आई थिंक यही है कंपनी जो जिसका इतना ज़्यादा हाई ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेड है। बाकी आप मैक्स देखोगे उसने भी काफ़ी हॉस्पिटल बेड एडिशन सब कुछ करे हैं। तो बट कंपनी का एक तो क्या वहाँ पे री रेटिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है और बेस बहुत बड़ा हो चुका है। तो उसके लिए इतना हाई ग्रोथ रेट मेंटेन करना इतना ईजी नहीं रहेगा जो इनके आसपास भी आता है 25% मैक्स ने किया है Q2 में। So overall, this is the situation for Yatharth. Please do your own due diligence in deciding that if it makes sense to include Yatharth in your portfolio or not. This is all from my side on Yatharth Hospitals. Please do let me know your queries in the comment section. Thank you for watching this video.